गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, कल से मुझे आप लोगों की कुछ ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग अब इस जर्नी को छोड़ के चले जाना चाहते हैं। मतलब जो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं ना, आप लोग भी अब इस जर्नी को छोड़ के चले जाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग डिवाइन के गाइडेंस को फॉलो कर करके अपनी इनर वर्क पे बहुत आगे जा चुके हैं। आप इनर यूनियन को भी अचीव कर चुके हैं। बट कल से आपकी एनर्जी पूरी तरह लो हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके मन में भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि कब तक आप ऐसा अपना इनर वर्क करते रहोगे, क्योंकि आपका जो पर्सन है ना, वो तो उस साइलेंट जोन से बाहर निकल का नाम ही नहीं ले रहा है। और इस जर्नी में आप अकेला चल चल के पूरी तरह थक भी चुके हैं। तो आपको अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहे है कि इस जर्नी में आपको ऐसा क्या मिलेगा जिसकी वजह से आपको इतने सारे पेन मिल रहा है, जबकि बाकी जो लोग हैं ना, इस 3D में जो भी लोग आप देख रहे हैं, जो कपल्स देख रहे हैं, वो लोग अपनी पार्टनर के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। उनकी एक अच्छी फैमिली भी है, कुछ लोगों की बच्चे भी है, तो उनकी लाइफ में सब कुछ है। बट आपके साथ ये सब क्या हो रहे हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। जिस पर्सन को आप इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, वो पर्सन आपसे बात तक करने के लिए भी तैयार नहीं है, तो उसके साथ फैमिली प्लानिंग करना बहुत दूर की बात है, राइट। देखिए गाइज, जिन लोगों को अब बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है ना, आप लोग समझ जाएगा कि आप लोगों को एक न्यू पोर्टल की एनर्जी में शिफ्ट करने के लिए ही आपको अंदर से तैयार किया जा रहा है। तो आपके अंदर जो पुरानी एनर्जी है ना, जो डेंस एनर्जी है, जिन एनर्जी को आप अभी तक रिलीज़ नहीं किया है, उन सारे एनर्जी को अब आपकी सबकॉन्शियस माइंड से, आपकी DNA से पूरी तरह रिलीज़ करवाया जा रहा है, ताकि आपके अंदर न्यू एनर्जी अपडेट हो सके, ठीक। जैसे कि आप सभी के पास स्मार्टफोन ज़रूर होगा, राइट। तो जब आप उस स्मार्टफोन को 6 महीने या फिर 1 साल यूज़ कर लेते हो, या फिर आप अगर अपनी स्मार्टफोन में बहुत सारे ऐप्स को इंस्टॉल कर रहे हो, तो आपको आपकी फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए बार बार नोटिफिकेशन भी आता है, ठीक है। आप अगर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते हो तो आपका मोबाइल फॉर्मेट भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे ऐप को चलाने के लिए आपको अपनी मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर है ना, उसका लेटेस्ट वर्जन में आपको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी जाकर आपका जो फ़ोन है वो स्मूथली वर्क करेगा, और आपका जो भी ऐप्स है ना, वो ऐप्स अच्छे से रन करेंगी, ठीक। उसी तरह आपका ये जो बॉडी है ना, ये भी एक सिस्टम है, ओके। आपके अंदर अगर बहुत सारे ऐसे एनर्जी है जिसमें से 70% एनर्जी आपका नहीं है, क्योंकि आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उन लोगों की एनर्जी भी आपकी एनर्जेटिक फील्ड में एंट्री कर जाती है, ओके। तो उन सारे एनर्जी को जब तक आप अपनी एनर्जेटिक फील्ड से बाहर नहीं निकाल लेते हो ना, आपके मन में भी बहुत सारे ऐसे अजीब अजीब थॉट्स क्रिएट होता है। मतलब वही सारे लोग आपकी माइंड में आ जाते हैं, आप उन सारे लोगों को आपकी ड्रीम में भी देखने लगते हो, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जी है ना, उन लोगों की जो एनर्जी है, उन लोगों की एनर्जी आपकी एनर्जेटिक फील्ड से कनेक्टेड हो जाती है। तो जो नेगेटिव लोग होते हैं, आपको वो लोग परेशान भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं मेरी खुद का एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए गाइस, हमारी इस चैनल में 9000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। मतलब मैं एनर्जेटिकली 9000 लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, ओके। एंड डेली मेरा कुछ पर्सनल गाइडेंस सेशन भी रहता है, तो मैं डायरेक्टली आप लोगों से कॉल के थ्रू कनेक्टेड भी हो जाती हूँ, ठीक है। तो सेशन के थ्रू जो कन्वर्सेशन हमारा होता है ना, आप लोगों के साथ मेरी जो एनर्जी है ये डायरेक्टली आप लोग रिसीव करते हैं, एंड आप लोगों की जो एनर्जी है उसको भी मैं डायरेक्टली रिसीव करती हूँ। तो आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, उन सारे प्रॉब्लम्स मुझे भी फेस करना पड़ता है अगर सेशन के बाद मैं अपनी ऑरा को क्लेंज नहीं करूं, ठीक है। इसलिए आप खुद देखिए कि इससे पहले कि आप किस तरह की एनर्जी में थे, ओके। एंड आपने अगर रिसेंटली अपनी पर्सन को कोई हीलिंग भेजा है, मतलब एनर्जेटिकली आप अगर आपके पर्सन को हीलिंग भेजा है ना, उस हीलिंग को सेंड करने के बाद आप अगर लो फील कर रहे हैं ना, तो आप समझ जाएगा कि ये आपकी पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। आप अपनी पर्सन को अपनी हीलिंग को भेजने से पहले वो इसी तरह की एनर्जी में थे जिस एनर्जी को अभी आप फील कर रहे हैं, ओके। क्योंकि देखिएगा, जब आप अपनी पर्सन को अपनी हीलिंग भेजते हो ना, उसी टाइम आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है, तभी तो आप उन्हें हीलिंग भेज पाते हो, ठीक है। तो जब आप अपनी पर्सन को अपनी हीलिंग भेजते हो ना, उसी टाइम आपको बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है, क्योंकि तब आपकी एनर्जी उनमें पूरी तरह ट्रांसफ़र नहीं हुआ होता है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि आप अगर डिस्टेंस हीलिंग भेजते हो ना, ये जो हीलिंग आप भेजते हो ये 24 आवर्स के अंदर ही ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। मतलब
आप अगर अभी अपनी पर्सन को हीलिंग भेजते हो ना, तो आप देखोगे कि ये जो हीलिंग है, इस हीलिंग की एनर्जी 24 आवर्स के अंदर ही वो फील करेंगे। ठीक है, आप सडनली अभी अगर कोई हीलिंग भेज रहे हो ना, सडन इमीडिएटली वो पर्सन आपकी एनर्जी को रिसीव नहीं करेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, जिन लोगों की मतलब कॉन्शियसनेस जितना एक्सपांड हुआ है ना, उतनी स्पीड में आपकी हीलिंग उन तक पहुंचेगी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी को ट्रैवल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, इसलिए आप अगर अपनी पर्सन को कोई हीलिंग भेज रहे हो ना, हमेशा याद रखिएगा कि आप जब अपनी पर्सन को हीलिंग भेजते हो ना, उसके बाद मतलब 48 आवर्स तक आपको अपनी ऑरा को पूरी तरह लॉक करके रखना है। ठीक है, नहीं तो उनके अंदर जो एनर्जी होता है ना, वो अगर नेगेटिविटी में होंगे या फिर उनके अंदर अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होगी ना, उनकी सारे एनर्जी आपकी एनर्जेटिक फील्ड में एंट्री कर जाएगी। ठीक है, उसको आप जब फील करेंगे ना, आप पूरी तरह लो वाइब्रेशन में चले जाओगे। ठीक है, क्योंकि 24 आवर्स के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। तो आप अगर अपनी ऑरा को पूरे 48 आवर्स तक क्लोज रखोगे, तो उनकी जो डिस्टर्टेड एनर्जी सरफेस में आएगी ना, वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में चली जाएगी। ठीक है, उनकी जो भी नेगेटिव एनर्जी है ना, जो भी डिस्टर्टेड एनर्जी है, ये डायरेक्ट डिवाइन एनर्जी उनको क्लियर करेगी। ठीक है, तो आप अगर हीलिंग भेज रहे हो ना, इस बात को याद रखिएगा। ओके, क्योंकि आप चाहे कितना भी आउकन क्यों ना हो जाओ, आपकी जो एनर्जी होता है ना, ये हमेशा अप एंड डाउन होता है। ठीक है, आप अगर डेली अपना इनर वर्क मेडिटेशन कर रहे हो, क्लिंजिंग कर रहे हो ना, तभी जाके आप अपने आप को बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि देखिएगा, इसमें मेरी खुद की बात कर रही हूँ। मैं जब कोई सेशन लेती हूँ ना, जब कोई डिस्टेंस हीलिंग करती हूँ, तो उसके बाद मैं अगर अपनी ऑरा को क्लिंज नहीं करती हूँ ना, तो मुझे भी बहुत मतलब ऐसा फील होता है ना, जैसे कि मेरी एनर्जी पूरी तरह ड्रेन हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद मुझे अपनी ऑरा को क्लिंज करना पड़ता है। ठीक है, एंड कुछ ऐसे प्रोटेक्शन भी आपको यूज़ करना है, जैसे कि ब्लैक टर्माइट्स हो या फिर ऐसी बहुत सारे क्रिस्टल होता है। ठीक है, जब हीलिंग करते हैं ना हम, उन सारे क्रिस्टल को मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो आप अगर विदाउट एनी क्रिस्टल, विदाउट एनी प्रोटेक्शन अपनी पर्सन को हीलिंग भेज रहे हैं, तो ऐसा गलती आप मत करिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको वही सारी नेगेटिव एनर्जी फील होगी जिस नेगेटिविटी में आपकी पर्सन है। ठीक है, तो इसी चीज़ की वजह से ही आपकी जो एनर्जी है ना, ये बहुत लो हो गई है। तो जो भी लोग, जिन लोगों के साथ ये एनर्जी अपडेट रिजोनेट कर रहे हैं ना, आप 100% श्योर कि आप रिसेंटली अपनी पर्सन को कोई हीलिंग भेजा है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी पूरी तरह लो हो गई है। ठीक है, तो जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट कर रहे हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपनी पर्सन को एनर्जेटिकली हीलिंग भेजते हो ना, आप अपनी ऑरा को 48 आवर्स तक पूरी तरह क्लोज करके रखिए। ठीक है, उसके बाद आप उनकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं जो भी बातें शेयर की हूँ ना, मतलब हीलिंग के बारे में, डिस्टेंस हीलिंग के बारे में जो भी बातें मैं शेयर की हूँ, कि आप अगर अपनी पर्सन को कोई हीलिंग भेज रहे हो या फिर आप जब भी मेडिटेशन करते हो, उनकी एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हो जाते हो, एंड उसके बाद आप अपनी ऑरा को क्लींस नहीं करते हो, तो 1-2 दिन के बाद आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि अभी तो मतलब कल ही आपने उन्हें हीलिंग भेजा था, और आप मतलब आज सडनली आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है। तो ये इसलिए हो रही है क्योंकि आपने अपनी ऑरा को क्लींस नहीं किया था, या फिर अपनी ऑरा को लॉक करके नहीं रखा था, जिसकी वजह से वो पर्सन जिस तरह की एनर्जी में था ना, वही एनर्जी आपकी एनर्जी की एनर्जेटिक फील्ड में एंट्री कर गई है। तो आप वही सारी नेगेटिव एनर्जी को फील कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी लोग अपनी पर्सन को डिस्टेंस हीलिंग भेज रहे हैं, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि उनको एनर्जी हीलिंग भेजने के बाद आप अपनी ऑरा को क्लोज करके रखिए, या फिर अपनी कार्ड को उनके साथ 48 आवर्स तक कट करके ही रखिएगा। ठीक है, नहीं तो वो अगर नेगेटिविटी में होंगे ना, देखिए गाइस, आप उस पर्सन को इसलिए हीलिंग भेजते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन नेगेटिव एनर्जी में है, या फिर वो पर्सन साइलेंट है, या फिर उस पर्सन की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जो भी बातें आपको इंट्यूटिवली पता चल जाता है, वही बातें सच होता है। इसलिए आप जब भी हीलिंग भेजते हो ना, आप अपनी ऑरा को क्लोज करके रखिएगा। ओके, सो गाइज, आई होप यू फील गाइडेड टू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, एंड इस तरह की वीडियोस अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।